हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी जिस इंतज़ार में प्रत्येक दिन अप टू डेट पाने के लिए वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं और आपका गुस्सा जायज़ भी है कि जितना विभाग आपको परेशान नहीं कर रहा है उतना न्यूज़ में आप परेशान हो रहे हैं। विभाग के बात को बतंगर बना देने वाले बहुत सारे हैं। आप उसी कैटेगरी में हमको भी शामिल कर लेते हैं। कहीं शायद आप मेरे चैनल को खोल के देखते नहीं हैं कि हम आप ही लोगों के ग्रुप से हम भी आवेदन किए हुए हैं ट्रांसफ़र के लिए और पटना ज़िला में ही रहते हैं। साथ ही साथ पटना से अप डाउन है राघोपुर दियारा के लिए। तो क्या कुछ चल रहा है विभाग में और आप इस सारे जो विभाग के मन में जो चीज़ें चल रहा है वो आपके भी मन में थोड़ी सी एहसास आप लोगों को भी हो रहा है कि TRE 3 का स्कूल आवंटन हुआ, मतलब ज्वाइनिंग कराया गया, तो आखिर ये रिक्ति आया कहाँ से? और रिक्ति आया, खैर उन लोगों का नया बहाली था तो योगदान होना भी चाहिए था। हमें TRE 3 वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है। लेकिन विभाग को पता है कि विद्यालय में अभी जगह खाली है, तो जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उनका स्कूल अलॉट करने में क्या दिक्कत है। विद्यालय आवंटन का जो कहा गया है कि 10 मई तक हो जाएगा, जिसमें आज 7 मई हो चुका है, उसके बाद भी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है, तो हम लोग किस उम्मीद पे ये कहें कि हमारा ट्रांसफ़र 10 से पहले हो जाएगा, 15 से पहले हो जाएगा, अंतर जिला का ट्रांसफ़र इसी महीने हो जाएगा या सेम जिला वाले का जून में हो जाएगा। ये सारे प्रश्न अब प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला ये विभाग की ओर से कोई पत्र नहीं जारी किया गया, बशर्ते कि शनिवार में के दिन ACSH सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया कि महिला शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र लिस्ट है, जो बड़ी संख्या में दूरी के आधार पर है, उनका ट्रांसफ़र जल्द ही, यानी अगले सप्ताह, तो अगले सप्ताह आज बुधवार हो गया, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा यानी 8 तारीख, और 10 तारीख तक क्या संभव है या नहीं। तो इसी बीच एक खबर है कि अंतर जिला महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभवतः, मैं 100% नहीं कहूँगा क्योंकि 2-4 बार चीज़ें फेल हो चुका है डेट देने के बाद, संभवतः कल या परसों आप लोगों को आपका ट्रांसफ़र जिला आवंटन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जारी किया जा सकता है। ये खबर मिली है कि शिक्षा विभाग की ओर से अंतर जिला महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र दूरी के आधार पर कल से परसों के बीच, ये यानी कल 8 तारीख और परसों 9, 8 या 9 तक ये संभावना है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। अब इसी बीच अब खबर कि क्या अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र 10 से पहले जारी कर दिया जाएगा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर। अब जब भी कोई अप टू डेट इस शिक्षा कोष पोर्टल पे होता है, तो जब महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र अगर 9 तारीख तक कल या परसों में देखने को मिलता है, तो निश्चित ही पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र 15 तक देखने को मिल जाएगा, 15 मई तक। अगर महिला शिक्षकों का ही जारी नहीं होता है 10 तारीख तक, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि 15 तारीख तक पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और जिला आवंटन होगा। ऐसा संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर 10 से पहले जारी होता है महिला शिक्षकों का लिस्ट, तो ये पक्का मान लीजिए कि 15 से पहले अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर देखने को मिल सकता है और जिला प्रदर्शित वहाँ करने लगेगा। प्रत्येक दिन हम लोग इस शिक्षा कोष को ओपन करके देखते हैं कि क्या कुछ उस पर अप टू डेट हुआ है, क्या कुछ कहीं हमें जिला तो नहीं मिल गया। ये भी इंतज़ार में है कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उनका विद्यालय तो नहीं मिल गया।
ये सारे जो चीज़ें होल्ड होते जा रहा है, समय लग रहा है, ये शिक्षकों के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि वाकई में ये सारी प्रक्रिया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर के मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि ACS एच सिद्धार्थ सर के द्वारा बोला गया था कि ट्रांसफ़र अगर मैं करना है तो सबका करना है, इसलिए आवेदन लिया गया है। और ये कोई बड़ी संख्या 1,90,000 नहीं है, लेकिन अब कहा जाता है कि ये संख्या बड़ी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं कोई चीज़ें गड़बड़ ना हो, समय लिया जा रहा है और सारे डॉक्यूमेंट की जांच करते हुए जहां ज़रूरत होगा विद्यालय में शिक्षकों का, वहां उनको पोस्टिंग दिया जाएगा, यानी उनका पोस्टिंग कराया जाएगा। साथ ही साथ जो पटना ज़िला के लिए शिक्षक साथी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं वो भी परेशान है कि हमारा क्या होगा, क्या रिक्ति ना होने पे हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये सब विभाग के ऊपर है कि आपका ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। इसको लेकर के कुछ विशेष अप टू डेट नहीं है कि कब होगा, क्योंकि अभी तो यही सब मामला फंसा है, स्कूल आवंटन, ज़िला आवंटन। तो रिक्ति पटना ज़िला में कम है, जिसको लेकर के पटना ज़िला में आने वाले शिक्षक परेशान हैं कि उनका क्या कुछ होने वाला है। तो ना तो कहीं से सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितना समय लग रहा है, जितना लंबित हो रहा है, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा और मन में डाउट, शंका पैदा हो रहा है कि क्या कुछ होगा। जो हम लोग आस लगाए बैठे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, कहीं इस पे पानी तो नहीं ना फिर जाएगा, कहीं हम लोग जहाँ हैं यहीं तो बना नहीं ना रहना पड़ जाएगा। तो ये अप टू डेट था। अगर कल से परसों के बीच में महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है तो निश्चित ही अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र 15 से पहले और सेम जिला महिला शिक्षकों के दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र इसी महीने के अंत तक और पूर्णतः ट्रांसफ़र पोस्टिंग जून तक क्लियर किया जा सकता है। और 10 से पहले अगर कुछ नहीं होता है तो समझिए कि अभी समय लगेगा और कब होगा ये थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। तो ये था 7/5/2025 को बड़ी खबर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो संकट मंडरा रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो अभी तक ना का कहीं से कोई सुराख नहीं है, ना ही कोई संकट है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो आवेदन किए हैं उनका होगा। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर इस महीने कुछ बड़ा नहीं होता है तो कितना समय लगेगा ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।